आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैलिनोवस्की के बारे में, जिसका काल 1884 से लेकर 1942 तक रहा है। इसका जन्म जो है 7 अप्रैल 1884 ईस्वी में पोलैंड के काक्रो शहर में हुआ था। ये जेम्स फ्रेजर की पुस्तक जो है द गोल्डन वॉव उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी मृत्यु जो है 16 मई 1942 को हो गई थी। इसे फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम जो है ब्रोनिस्ला कैस्पर मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की जो है सामाजिक मानव शास्त्र के संस्थापकों में से जो है एक माने जाते हैं। इन्होंने समाज को 3 स्तरों में रखा है। पहला है जैविकीय, दूसरा है संरचनात्मक और तीसरा है प्रतीकात्मक। इन तीनों स्तर पर समाज की जो है अलग अलग बुनियादी आवश्यकताएं होती है। जैविकीय स्तर पर समाज अपने सदस्यों को स्वास्थ्य, पोषण, बीमारी से बचाव आदि आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य समझता है। दूसरा है संरचनात्मक। इस स्तर पर समाज अपनी अखंडता को बनाए रखना चाहता है। और तीसरा है प्रतीकात्मक स्तर। इस स्तर पर जो है समाज अपनी सांस्कृतिक एकता बनाए रखना चाहता है। इसी संदर्भ में मैलिनोवस्की का यह तर्क है कि ये 3 स्तर जो है बुनियादी है और समाज कहीं का भी हो, सभी समाजों में ये तीनों स्तर जो है सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके कुछ बुक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, दूसरा है ऑर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, तीसरा है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, चौथा है मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट, पांचवा है मैजिक साइंस एंड रिलीजियन, छठा है द फादर इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी एंड मिथ इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी, नेक्स्ट है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, नेक्स्ट है सेक्स कल्चर एंड मिथ, अगला है डायनामिक ऑफ कल्चर चेंज और लास्ट है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी। तो ये उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक थी। अब हम चर्चा करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में, जो है मैलिनोवस्की का प्रकार्यवादी सिद्धांत। इसके संदर्भ में इन्होंने कहा है कि सामाजिक तत्वों के वे कार्य जिनके द्वारा सामाजिक संगठन को बनाए रखना संभव होता है प्रकार्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के अस्तित्व व निरंतरता के लिए जो आवश्यक कार्यकलाप जो कि समाज की विभिन्न इकाइयों द्वारा संपन्न होती है उसे भी प्रकार्य कहा जाता है। प्रकार के अर्थ को सामाजिक संगठन या सामाजिक संतुलन के आधार पर भी समझा जा सकता है, अर्थात प्रकार का अर्थ उन सभी कार्यों के लिए होता है जो कि सामाजिक संतुलन या संगठन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इस संदर्भ में हम मैलिनोवस्की के विचार को इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वो ये है कि सांस्कृतिक संगठन का आधारभूत कारण उस संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला कार्य है। सांस्कृतिक संगठन के संबंध में जो है यही मैलिनोवस्की का प्रकार्यवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण है। अगला थ्योरी है धर्म, जादू और विज्ञान का सिद्धांत। इस संदर्भ में जो है मैलिनोवस्की ने कहा है कि आदिकालीन समाजों में प्रचलित जादू, धर्म, टोना एवं विज्ञान को उन समाजों के सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इन समाजों में प्रथा और परंपराएं जो है किस रूप में अपराध को जन्म देती है या उनमें पारस्परिक संबंध क्या है, इसका प्रयोगसिद्ध अध्ययन जो है मैलिनोवस्की ने किया है। उनका अगला सिद्धांत है संस्कृति की अवधारणा। उनका मानना है कि संस्कृति एक विस्तृत भाववाचक वास्तविकता है जिसका अस्तित्व आधारभूत व्युत्पन्न मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। मैलिनोवस्की ने संस्कृति के संबंध में कहा है कि मौलिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि मानवीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ा है। उनकी रुचि जो है सांस्कृतिक व्यवस्था में अधिक थी। इसी कारण जो है मैलिनोवस्की का प्रकारवादी सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित है। उनके अनुसार सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण जो है उनके सांस्कृतिक तत्वों को लेकर होता है। यह संपूर्ण सांस्कृतिक जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन होता है, जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या प्राणी शास्त्रीय इत्यादि। उनका अगला सिद्धांत है आवश्यकताओं का सिद्धांत।
इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मानव की आवश्यकताएं जो है अनेक है, जैसे कि आर्थिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं तथा मानसिक आवश्यकताएं। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है मानव धर्म, भाषा, कला, प्रविधि, साहित्य तथा अन्य अभौतिक या भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करता है। उनका अगला सिद्धांत है कुला। इस संदर्भ में जो है कहा गया है, मेलिनोवस्की ने मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित कई व्यवस्थाओं के रूप में कुला की व्याख्या की है, जो उपहार विनिमय की एक विख्यात प्रथा है। यह प्रथा जो है न्यू गिनी, ट्रोवियान द्वीप, एम्फ्लेट द्वीप, लाफेल द्वीप तथा डोम्बू में पाई जाती है। तो आज के वीडियो में हमने बात की है मेलिनोवस्की के बारे में, जो समकालीन मानव शास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय चिंतन के क्षेत्र में जिन विद्वानों ने अपनी छाप छोड़ी है, उनमें जो है मेलिनोवस्की का नाम उल्लेखनीय रहेगा। मूल रूप से मेलिनोवस्की जो है एक मानव शास्त्री थे और उनकी समस्त कृतियों में आदिकालीन समाज व संस्कृति का अध्ययन देखने को मिलता है।